हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं क्लास 8 का, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसी प्रीवियस क्लास में हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी कि 7th क्लास में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने प्लांट्स के जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन की थी। आज हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे कि एनिमल्स में कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं एंड हम ह्यूमंस में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है और हमारे जैसे कितने एनिमल्स हैं जिसमें सेम टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एक तो होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों के पार्ट्स इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, जबकि एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट जब एक दूसरे से मिलते हैं तब वहाँ पे जाइगोट बनता है और यही जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स प्रोड्यूसेस गैमेट दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एनिमल्स में क्या होता है कि जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल और मेल गैमेट्स, वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। एंड जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। सो जाइगोट जब डेवलप होता है तो नया बेबी या नया इंडिविजुअल बनता है। रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो जो फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, उसी को क्या कहा जाता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्शन। ना सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले कि हमने पढ़ा कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों मिलके क्या करते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर, so there includes pair of testes, as you can see the pair of testes here. Now two sperm ducts, so there are two sperm ducts and a penis. Okay, so the testis produces the male gametes. So here in the testis the sperms are produced. Okay, so the male gametes called sperm. Okay, so यहाँ पे sperm produce होता है। ओके, एंड स्पम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो है एक बहुत छोटा सा स्पम होता है, इसका साइज बहुत छोटा होता है। एंड ईच हैज़ अ हेड, इसका एक हेड होता है, एक मिडल पीस होता है एंड एक टेल होती है। ठीक है, तो इसके जो पार्ट्स है, अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल। और हाँ, इज अ सिंगल सेल। ये जो स्पम होता है ये कैसा होता है, सिंगल सेल। ठीक है, यानी कि एक ही सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, नाउ दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एज यू कैन सी हियर, female reproductive organs are pair of ovaries. So as you can see the two pair of ovaries here, oviducts. So here the line, you can see the pipeline maybe. Okay, so this is called oviducts and the uterus. So as you can see here that this is uterus. So same, the pair of ovaries, the oviduct and the uterus. So uterus में ही क्या होता है, बेबी क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, now ovary produces female gametes called ova और eggs. So ovary के अंदर ही क्या होते हैं, जो फीमेल गैमेट्स हैं यानी कि एग्स, वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है, एग्स कहा जाता है। यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। यूटेरस वो पार्ट होता है जहाँ पर बेबी क्या करता है, डेवलप होता है। ठीक है, एंड एग्स इज अ सिंगल सेल। सो स्पर्म भी क्या होता है, सिंगल सेल होता है। वैसे ही जो एग होता है वो भी सिंगल सेल होता है। ठीक है, और इन दोनों ही सिंगल सेल का क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिससे क्या बनता है, जाइगोट। ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ते हैं। द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये जो फ्यूजन का प्रोसेस है जिसमें कि जो ये ओवम है इसके अंदर ये जो स्पर्म आते हैं और फ्यूजन होता है, इसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन।
ठीक है। द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग्स फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियाई. एज यू कैन सी हियर, द सिंगल सेल ऑफ female gamete and single cell of male gamete, when they fuse together, they become a single nucleus. Okay, they become a single nucleus. So now results in the formation of fertilization, fertilized egg or a zygote. ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि इसके फॉर्मेशन से एक जाइगोट बनता है. ठीक है. रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और अ जाइगोट. न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फादर. तो जो भी नया इंडिविजुअल बनता है, जो बेबी बनता है, उसमें दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं, जो कि मेल के भी हो सकते हैं और फीमेल के भी. ठीक है. नाउ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अब जैसे कि ह्यूमंस की बात होती है, तो ह्यूमंस के अंदर मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है. एग्जाम्पल के लिए ह्यूमंस हो गए, काउ, डॉग्स, हैंस, ये सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर हो रहा है. ठीक है. एंड एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम. एक्चुअल में ये जो आप दिख रहे हैं, आपको ये एग्स जो दिख रहे हैं, ये फ्रॉग के एग हैं. ठीक है. क्योंकि जो फ्रॉग हैं वो एग्स को ले करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे जो भी मेल फ्रॉग आता है, इसके ऊपर स्पर्म छोड़ के जब जाता है, और जहाँ जहाँ पर ये जितने भी एग्स अगर फ्यूज़ हो जाते हैं मेल गैमेट्स के साथ, तो वहाँ पर नया इंडिविजुअल बनता है. ठीक है. स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल. तो जो भी स्पर्म वो छोड़ के जाता है, यहाँ पर वो ट्रैवल करते हैं और इसके साथ फ्यूजन करते हैं. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड अ फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रॉग के केस में, यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो बाहर हो रहा है. ठीक है. फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ओके. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, स्टार फिशेस में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एंड फ्रॉग्स में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. सो जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो. जब जाइगोट मच्योर होता है, डेवलप होता है, तब क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है. ठीक है. जाइगोट डिवाइड्स टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स. यानी कि जब जाइगोट डिवाइड होता जाता है, 1 सेल से 2 सेल, 2 से मल्टीपल सेल में जब डिवाइड होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? एम्ब्रियो. ओके. एंड डेवलपिंग द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टर्म्ड एज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस. यूट्रस के अंदर वो जाके एक बेबी को डेवलप करने में हेल्प करता है, मतलब वही एक्चुअल में बेबी बनता है. इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज, यानी कि एम्ब्रियो के जब बॉडी पार्ट्स विजुअलाइज होने लगते हैं, जैसे कि हेड, ओके, आर्म्स, लेग्स, ओके, सो एंड आईज, ईयर्स एक्सेट्रा, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? फीटस. ठीक है. जब एम्ब्रियो डेवलप होता है और जो इंडिविजुअल बन रहा है उसके सारे बॉडी पार्ट्स जब दिखने लग जाएं, द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस. ठीक है. सो सबसे पहले मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है. जाइगोट जब डिवाइड होता है मल्टीपल सेल्स में, देन इट बिकम्स अ एम्ब्रियो. एंड एम्ब्रियो के जब पार्ट्स विजुअलाइज होने लग जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? फीटस. ठीक है. एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ बेबी, इट इज इनसाइड द यूटेरस. नाउ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो. एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो स्पर्म होते हैं वो मोबाइल होते हैं. मोबाइल मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं. ठीक है. तो जब भी यहाँ पे प्रोसेस होती है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे जो ओवेरी रहती है, इसके अंदर होते हैं एग्स. तो जब भी मेल गैमेट यानी कि स्पर्म जब इसके पास आता है, तो यहाँ पे होता है फ्यूजन. फ्यूजन से बनता है जाइगोट. जाइगोट यहाँ से ट्रैवल करते हुए और मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होता है, इससे बनता है हमारा एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो जब यूटेरस में आ जाता है और इसके पूरे बॉडी पार्ट्स जब इसके शो होने लगते हैं, तो बनता क्या है? बेबी.
ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फीटस। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ना सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेंस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हेंस में भी होता है। अब क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि एग्स तो बाहर आते होते हैं, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ ये, ठीक है, क्योंकि बेबी तो बाहर ही है, तो अंदर कैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक्चुअल में जो हैन होती है इसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो भी मेल होता है, फ्यूजन होता है, वो इसकी बॉडी में ही हो जाता है। उसके बाद जो जाइगोट बनता है वही जाइगोट के आसपास एक शील्ड बन जाती है, जैसे कि आप ये शील्ड कवरिंग देख सकते हो, वो बन जाती है और ये बाहर आके डेवलप होता है। ठीक है, जब भी हैन इसको वार्म देती है, गर्माहट देती है शरीर की, तब भी जाके बेबी डेवलप हो पाता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड हार्ड शेल इन द हेन्स eggs is productive layer. After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. Okay, and the hen sits on the egg to provide sufficient warmth. उसे वो sufficient heat देती है अपनी बॉडी की। आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप, जब चिक पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो वो शेल से बाहर आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी हैन। नाउ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स, दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, विविपेरस एंड ओविपेरस। सो एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस इज आर कॉल्ड विविपेरस। तो विविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो अपने इंडिविजुअल को, अपने बेबी को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे कि काउ, डॉग, कैट, ह्यूमन, है ना, ये सारे ही क्या होते हैं, विविपेरस। ओके, एंड एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस। तो ऐसे एनिमल्स जो कि एग को देते हैं उनको क्या कहते हैं हम, ओविपेरस। जैसे कि फ्रॉग, बटरफ्लाई, है ना, स्नैक, हैन, ये सारे ही क्या होते हैं, ओविपेरस। ओके, सारे बर्ड्स ये सभी ओविपेरस होते हैं। नाउ यंग वंस टू एडल्ट, एक यंग वन से एडल्ट कैसे बनता है। अ टेडपोल लुक्स सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, एज यू कैन सी हियर द टेडपोल एंड एन एडल्ट फ्रॉग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कैटरपिलर्स और द प्यूपा ऑफ सिल्क वॉर्म वे लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी एन एडल्ट मोथ, यानी कि जो कैटरपिलर होती है सिल्क वॉर्म, वो अपने एडल्ट मोथ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे जो एग्स हैं इसके ऊपर जब मेल फ्रॉग आके स्पर्म छोड़ता है तो बनता है टेडपोल। ठीक है, और टेडपोल जैसे जैसे मच्योर होता है ये एक साइकिल बन जाती है, और ये एक साइकिल को फॉलो करती है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू टेडपोल जो है वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। ओके, रिमेंबर दिस। नाउ हाइड्रा, अब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। द बल्जेस आर दी डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल कॉल्ड बर्ड्स। तो एज यू कैन सी द पिक्चर हियर, हाइड्रा लिव्स इन अ वाटर, इन द वाटर। सो वाटर के अंदर ही डेवलप होता है और अपने अंदर बल्ज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये जो बल्ज न्यू इंडिविजुअल्स, ये एक्चुअल में जैसे जैसे बड़ा होता है इसको कहते हैं बड। ठीक है, सो बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स कॉल्ड बर्ड्स एंड रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे जैसे ये बर्ड मच्योर होता है तो अपने ही बॉडी पार्ट से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अपने ही पेरेंट सेल से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, सो इसी को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें एक सिंगल पेरेंट ही इंक्लूड है, एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है। सो इन हाइड्रा इट्स कॉल्ड बर्डिंग। तो यहाँ पे एक बर्ड निकल रहा है और इस बर्ड से भी और बर्ड्स निकल सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हम प्रोसेस को बर्डिंग कहते हैं। ठीक है, नाउ अमीबा, अमीबा इज ऑल्सो अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक सिंगल सेल से बना होता है, एंड डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियाई इंटू टू न्यूक्लियस इंटू टू न्यूक्लियाई। सो यानी कि यहाँ पर भी क्या होता है कि ये टू न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, एंड डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इंटू टू, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। सो जितने भी पार्ट डिवाइड होंगे उनके पास एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस जाएगा। एंड टू अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा। तो ये जो टू अमीबा हैं वो अपने ही पेरेंट सेल से क्या हुए हैं, डिवाइड हुए हैं।
ठीक है। रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल प्रोड्यूसेस एंड डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन, यानी कि ये जो बाइनरी यानी कि टू टाइप का फ्यूजन हो रहा है, टू डॉटर सेल बन रही है, इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।